नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ लाइव पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है। वो रिलेटेड है डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है 498A, उसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट जो दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है वो वाइफ के लिए। जो नॉर्मल बात पे भी अगर हस्बैंड से किसी तरह का डिबेट होता है या किसी तरह का डिस्प्यूट होता है या नॉर्मल झगड़ा भी होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का जजमेंट एंड अपडेट्स आप तक पहुंचता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे जो है बहुत ही अपडेट्स देना चाहता हूँ। ये अपडेट्स जो है ये असम स्टेट से रिलेटेड है और ये केस असम स्टेट में जो है सीजीएम कोर्ट से चालू हुआ था। ये स्टोरी क्या था, ये केस का जो साइटेशन है, ये केस का साइटेशन है मंजू राम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम। एक केस का बैकग्राउंड जो है, ये बैकग्राउंड है मंजू राम कलिता गवर्नमेंट ऑफिसर थे और ये इनका मैरिज जो है किसी जो है मीनाती दास कलिता से हुआ। ये मैरिज 1992 में हुआ। फिर मैरिज के बाद दोनों से एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे में जो जन्म हुआ वो लड़का था। कुछ समय के बाद दोनों वाइफ एंड हस्बैंड में किसी बात पर नॉर्मल झगड़ा हुआ करता था। तो इसी से जो है वाइफ ने जो अपने हस्बैंड का घर छोड़ के वो अपने मायके जो है पिता के पास चले गए। जब पिता के पास वो चली गई तो कई वर्ष बीतने के बाद उसे पता चला कि उनका हस्बैंड जो है दूसरा मैरिज कर लिए। तो फिर इसको जानने के बाद वो मीनाती दास कलिता जो थी, ये एफआईआर दर्ज की और एफआईआर जब दर्ज की तो इनका सीजीएम कोर्ट में ट्रायल चला 1997 में। और जब ट्रायल चला तो सीजीएम कोर्ट ने पाया कि मंजू राम कलिका जो है एक्यूज हैं और इन्होंने ऑफेंस किया डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसके बेसिस पे इनको जो है और साथ में मैरिज भी दूसरा कर लिए हैं। तो सीजीएम कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया और कन्विक्ट 498A एंड 494 ऑफ आईपीसी में इनको कन्विक्ट किया गया और फिर इनको पनिशमेंट दिया गया। और पनिशमेंट देने के बाद जब ये डिससेटिस्फाइड हुए मंजू राम कलिता, तो ये सेशन कोर्ट 2097 में गए, सॉरी 1997 में गए। जब ये 1997 में सेशन कोर्ट गए तो सेशन कोर्ट ने जो सीजीएम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था उसको उन्होंने सही पाया। फिर ये 2000 में जो है जब ये हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी 2000 में यही पाया कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो एक्चुअल डिसीजन है और इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए जो 2003 में। जब ये 2003 में सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट का दो जस्टिस के एक बेंच ने इस केस को देखना चालू किया। इसमें जस्टिस जो BS चौहान एंड जस्टिस मुकंदम शर्मा थे। और ये जो है जब ऑब्जर्व किया केस में तो पाया गया दोनों जज के द्वारा कि इन्होंने जो है जो वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जो भी झगड़ा हुआ करता था नॉर्मल झगड़ा था और ये नॉर्मल झगड़ा बार बार हुआ करता था जो एक्चुअल लाइफ में हुआ करता है। तो नॉर्मल डिबेट होते हैं कि काज जो है ना वाइफ ने इसको अपना सॉल्व नहीं करना चाहिए और ये
विदाउट सॉल्व किए इस झगड़े को वो अपने पिता के पास चले गए। तो कोर्ट ने पाया जो है ये ग्राउंड नहीं बन सकता है और डोमेस्टिक वायलेंस का अंडर सेक्शन 498A। इसलिए जो है जो भी लोअर कोर्ट ने उनको पनिशमेंट दिया था और एक्यूज पाया था इस सेक्शन में, उनको सेट असाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो ये दो जस्टिस थे एक बेंच में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मंजू राम कलिता हैं उसको जो है एक्यूज पाया 494 में। 494 जो है रिलेटेड है आईपीसी का। वो कहता है कि अगर आप फर्स्ट मैरिज रहते हुए सेकंड मैरिज करते हैं विदाउट डिवोर्स तो आप 494 के अंतर्गत एक्यूज पाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 494 के अंतर्गत मंजू राम कलिता को एक्यूज पाया गया और जो भी पनिशमेंट मिला था लोअर कोर्ट के अंतर्गत उनको उन्होंने बरकरार रखा। लेकिन 498 ए के अंतर्गत जो भी पनिशमेंट इनको मिला था डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत, तो उनको ये सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, मीन्स उसको सेट असाइड कर दिया और पनिशमेंट केवल 494 के अंतर्गत ही इनको रखा गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही मैं आपसे बताना चाहा कि नॉर्मल अगर वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में झगड़ा होता है तो इस बेसिस पे वाइफ 498A का केस दर्ज नहीं कर सकती है हस्बैंड के अगेंस्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बताता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।